हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी साथियों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2024, अभी तक अपन ने फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड जो भी नई भर्तियां हैं उनका जो पाठ्यक्रम है उससे रिलेटेड टॉपिक पे चर्चा की है। आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे कि क्या वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन अभी आ सकता है क्या, क्योंकि सरकार बने हुए 1 साल हो गया है पूरा, है ना। अपन इंतजार कर रहे थे कि जो ही नई सरकार बनेगी तो खूब सारी भर्तियां आएंगी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। लोकसभा चुनाव आ गए, फिर उपचुनाव आ गए, और उपचुनाव के तुरंत बाद जो आपकी फर्स्ट ग्रेड का जो आपने नोटिफिकेशन देखा उसमें भी आपके 2202 पद ही है वो शामिल किए गए। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए एक शानदार मौका। कहते हैं ना कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और बीच में ही टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत मिलेगी आपकी मेहनत से, आपके प्रयास से, आपकी काबिलियत से। तो साथियों, ये एक मौका है, क्योंकि अब बहुत सारी भर्तियां हैं वो एक साथ आने वाली है। तो 2025 है वो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। साथ में मैं बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड के लिए 2202 के लिए नोटिफिकेशन जरूर आया, लेकिन उन पदों में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। उसकी जो अभ्यर्थना है वो अभी से ही कार्मिक विभाग के पास, जो वित्त विभाग है उनके पास भेज दी गई है, और वो स्वीकृति होते ही आपका जो संशोधित नोटिफिकेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस सेशन में साथियों चर्चा करेंगे कि वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2024 के बारे में अभी सरकार की क्या मंशा, क्या ओपिनियन है, उस पर अपन चर्चा करेंगे, और कितने पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आ सकता है संभावित, अपन उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि हम जब भी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको शिक्षा विभाग से या सरकारी जॉब से रिलेटेड डालते हैं उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। देखो, अपन इस पे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे सोर्स मिलते हैं जिसके उन तथ्यों के आधार पर अपन बात करते हैं। ठीक है, देखो, ये एक रेसला के प्रदेश अध्यक्ष है गिरधारी जी गोदारा। उन्होंने एक ट्वीट करके अपने ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट डाली है। क्या कहा है कि 12 दिसंबर तक 75,000 से अधिक पदों के लिए नोटिफिकेशन आ सकता है। अब इन्होंने ये बात क्यों कही है, क्योंकि ये विभाग के एक जिम्मेदार कार्मिक है, और साथ में राजस्थान के सबसे बड़े राजपत्रित अधिकारियों का जो केडर है रेसला, उसके ये प्रदेश अध्यक्ष है, और उन्होंने ये बात कही है तो निश्चित रूप से इनकी बात में कुछ दम होगा, क्योंकि ये निर्देशालय के साथ हमेशा से जुड़े रहते हैं। शिक्षा विभाग में कोई भी कार्मिक हो, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, उनसे रिलेटेड जो भी कोई समस्या होती है वो निर्देशालय के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान भी करते हैं। तो इन्होंने एक सूचना दी है, तो निश्चित रूप से इनको अपन एक तथ्य के रूप में, एक विश्वास के रूप में अपन इसको स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट आती है वो लगभग सही आती है। बाकी जो कोई सरकार का होता है ना। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में कहा था कि भाई जो आपके वीपी है उनको, जो अभी डीपीसी हुई थी उसमें जो वीपी थे, प्राचार्य थे, उनको यथावत कार्य ग्रहण का आदेश इन्होंने करवाया है। तो निश्चित रूप से, और साथ में जिनकी बकाया थी उनकी पोस्टिंग भी इन्होंने करवाई थी, उनका ऑर्डर इन्होंने जितने दिन के लिए बताया था उतने दिन में इनका ऑर्डर जारी हुआ था। तो ठीक है, इनके आधार को मान के अपन आज के सेशन में चर्चा करेंगे। देखो, वर्तमान में अपन बात कर रहे थे एक तो व्याख्याता, है ना, फर्स्ट ग्रेड में लगभग आपके 17,556 पोस्ट है वो रिक्त है। अपन रिक्त की बात कर रहे हैं तो 17,556 पोस्ट है वो रिक्त है। अगर अपन बात करें सेकंड ग्रेड की, है ना, तो सीनियर टीचर की बात अपन करें, सीनियर टीचर की बात करें तो लगभग आपके पास 25,000 पोस्ट है वो वैकेंट है। इसके अलावा थर्ड ग्रेड में भी है। थर्ड ग्रेड में आपकी सेकेंडरी डिपार्टमेंट में अलग हो सकती है और एलिमेंट्री में अलग हो सकती है। अब देखो, व्याख्याता के लिए तो आपने देखा था कि जो 2202 के लिए नोटिफिकेशन आया है, क्या आया है, 2202 के लिए आपका नोटिफिकेशन आया है।
है ना, लेकिन फिर भी 15,000 पोस्ट हैं वो फिर भी खाली रहती हैं। अब आपके मन में विचार आएगा कि भाई इसमें कितनी हो सकती है, तो इसमें लगभग माने तो 5,000 पोस्ट है वो इंक्रीज होने की संभावना है। 5,000 पोस्ट है वो इंक्रीज होने की संभावना है, जैसे जो सोर्स है वो बता रहे हैं, है ना। क्योंकि अब आपके मन में आ गए इतने के लिए क्यों, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि अभी अपने पास लगभग 3600 प्लस 4,000 मान लो, ये 4,000 क्योंकि सीनियर सेकंड जो आपकी सेकेंडरी स्कूल थी उनको कर्मोन्नत किया गया था, तो 4,000 स्कूल ऐसी हैं लगभग है, क्योंकि 3700 के आसपास तो ऐसी थी जो पहले से सेकेंडरी थी उनको सीनियर सेकेंडरी बनाया गया, और कुछ ऐसी स्कूलें थी जिनको कर्मोन्नत किया गया, जो 8वीं तक थी उनको डायरेक्ट है वो 12वीं में कन्वर्ट किया गया। तो इस तरीके से 4,000 स्कूल ऐसी है जिनमें अभी तक पोस्ट है वो स्वीकृत नहीं हुई है, पोस्ट है वो स्वीकृत नहीं हुई है। तो 4,000 पोस्ट स्कूलों में अगर 3 के हिसाब से भी अपन काउंट करते हैं तो 12,000 पोस्ट ये हो जाती है ना। तो 12,000 पोस्ट ये हो गई, है ना, 17 पहले से है, 12 ये हो गई, तो कितनी हो गई, 17 और 12 29। इसके अलावा आपके लगभग 4800 लोग ऐसे हैं जो आपके वीपी बन गए, यानी वाइस प्रिंसिपल बन गए हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट स्टे के कारण वो उसी लेक्चरर की पोस्ट पर ऑनलाइन शो हो रहे हैं। वो छोड़ेंगे तो ये आपकी 4800 पोस्ट और हो जाएंगी, है ना। तो कुल मिलाकर आपके 30,000 प्लस है वो लेक्चरर की पोस्ट खाली है। तो इसमें तो ये बढ़ने की संभावना, ये तो अपन ने बात की है लेक्चरर की। अब देखो आपकी सेकंड ग्रेड की अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि अपना जो आज का मेन टॉपिक है वो सेकंड ग्रेड से रिलेटेड है। तो सेकंड ग्रेड में आपकी 25,000 प्लस पोस्ट वैकेंट है ना। अब देखो 25,000 तो फिलहाल वैकेंट है। अब आपने देखा होगा, क्या देखा आपने कि अभी जो आपकी डीपीसी आपने देखी थी, अभी डीपीसी हुई है और उसमें 10,537 है ना, 10,537 जो आपके सेकंड ग्रेड टीचर है ना, जो आपके सीनियर टीचर हैं उनको प्रमोट किया गया है। प्रमोट किया गया किसमें, फर्स्ट ग्रेड में। लेक्चरर पे उनका प्रमोशन हुआ है, कितने का, 10,537। तो ये पोस्ट भी खाली होगी, क्योंकि आपको पता है ना, लेक्चरर सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड इनमें क्या होता है, जो डीपीसी का रेशियो है वो क्या होता है, डीपीसी का रेशियो क्या होता है, 50-50% का होता है। जितने होते हैं उतने क्या होते हैं आपके, किसे होते हैं, प्रमोट 50 आरपीएससी से और 50 डीपीसी से। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके कुछ डीपीसी से होंगे, लेकिन अपने पास ये मानो कि 25,000 तो ये हो गए, और लगभग इसमें डीपीसी 10,537 की हुई है। लेकिन मान लो अपन 2,500 को फोरगो मान लेते हैं, 2,500 को अपन फोरगो मान लेते हैं। तो फोरगो का मतलब कि भाई इसमें ऐसे कुछ कार्मिक भी होते हैं जिन्होंने आपकी जो एसीपी होती है 9, 18, 27 इसका लाभ ले लिया। अब वो चाहते हैं कि अनावश्यक कोई वित्तीय फायदा तो है नहीं, और अनावश्यक अपन ये जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, इससे अच्छा अपन यहीं पे बैठे रहें, और वो फोरगो कर देते हैं। तो 2,500 भी फोरगो करते हैं, तो 8,000 लोग ये होते हैं, है ना, 8,000 लोग ये होते हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए, कुल मिला के 25 और 8 कितने हो गए, 33,000 के आसपास है वो आपकी क्या हो सकती है, पोस्ट हो सकती है टोटल। अब उसमें लगभग अपन ये माने कि कितने के लिए नोटिफिकेशन आया, तो जो लास्ट नोटिफिकेशन था, जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था वो शायद मेरे हिसाब से 9500 प्लस पोस्टों के लिए था, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 9500 से प्लस थी, कम नहीं थी, ये कंफर्म है ना। तो 9500 प्लस पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन था। तो इस बार कितना होगा, लगभग अपन सब ये लोग मान रहे हैं कि 9,000 पोस्टों के आसपास नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये आती है कि आपने देखा होगा कि जब 2015 में सरकार बनी थी
तो उस समय एक समायोजन और सेटअप का काम चालू किया गया था, और साथ में पदों का निर्धारण है वो उस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर की गई थी। तो इस वजह से सेकेंड ग्रेड की पोस्ट है वो कम हो रही है लगातार 2015 से, और फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट है वो बढ़ रही है। एक समय ऐसा था कि फर्स्ट ग्रेड के लगभग 3-3.5 लोग थे, और आज लगभग 55,000 प्लस पोस्ट तो क्या है, स्वीकृत है। 55,000 प्लस पोस्ट तो स्वीकृत है, और अगर ये 12,000 और ये बाकी की स्वीकृत हो जाती हैं तो लगभग आपके कितने हो जाएंगे, 80,000 70,000 के आसपास है वो लेक्चरर पहुंच जाएंगे। और पहले 90,000 के आसपास है वो सेकंड ग्रेड थे, लेकिन सेकंड ग्रेड धीरे धीरे कम हो रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड की है वो ज्यादा संख्या बढ़ रही है ना। तो अपन ये मानते हैं कि ये लोग बता भी रहे हैं कि इसकी सूचना है वो आपके वित्त विभाग के पास भेज दी गई है ना। वित्त विभाग द्वारा जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा उसकी स्वीकृति का कि हाँ वास्तव में इतनी पोस्ट है वो स्वीकृत की जा सकती है, और उसके अनुसार इनके लिए आपको विज्ञापन है वो इस महीने में आपको कंफर्म है वो देखने को मिल सकता है, ऐसी अपन आशा करते हैं। क्योंकि काफी समय हो गया हमें इंतजार करते हुए कि कब वो दिन आएगा जब सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन भी आएगा। क्योंकि कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने बीए कर रखा है और बीएड कर रखा है ना, पीजी नहीं कर रखी है, तो उनके लिए तो सेकंड ग्रेड ही काम में आएगी, है ना। जो पीजी कर रखी है उनके लिए फर्स्ट ग्रेड। तो इसलिए अपने को तैयारियों में जुट जाना है। ये तो एक छोटी सी सूचना है ना, लेकिन फिर भी साथियों मैं आपको बता दूं भर्ती जरूर आएंगी, बड़ी संख्या में भर्तियां आएंगी, है ना। उसमें चाहे आपके पटवारी की हो, जेल पैरी की हो, ग्राम सेवक की हो, है ना। इसके अलावा स्कूल में आपकी थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, है ना, इन सब का नोटिफिकेशन एक बार जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि सरकार का हमेशा ये होता है कि कम से कम 2 बार एग्जाम करवाने का प्रयास रहता है कि जब सरकार बनती है तो भर्ती निकलती है, और फिर सरकार का कम समय बचता है उस समय सरकार दोबारा नोटिफिकेशन है वो जारी करती है। तो अपना उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपने को इस सत्र में सिलेक्शन लेना है 2025 में, तो तैयारियों में जुट जाओ साथियों, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला, और जितनी ज्यादा आप तैयारी करोगे अपने आप को उतना ही सहज महसूस कर पाओगे। तो एक छोटी सी सूचना जो मेरे को लगी है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो मैंने आपको शेयर किया है। निश्चित रूप से ये सारी जानकारी है वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और अगर ऐसा आपको लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को अपने साथियों के साथ ही शेयर कर दें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो है हम आपको लगातार उपलब्ध करवाते रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।